नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। और आज की कहानी की श्रृंखला में कहानी है एक राजा की 3 बेटियां और उनका भाग्य। तो अपनी तीनों बेटियों का भाग्य राजा ने कैसे आजमाया, तो इसके लिए कहानी पूरी सुने। पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उससे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा कि मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य मानता हूँ। राजा की बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा ये सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंद कर दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में बंद रही। राजा और उसकी बाकी बेटियां राजसी जीवन जी रही थी। राजा मन ही मन सोचता था कि ये मेरा ही हुक्म है, जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है तो उसकी बेटी को ऐसे भाग्य मिलता है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने ज़रूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद कर रखा है, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता है। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन अभी भी उसको विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इस तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के एक जंगल वाली ज़मीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते हैं। तुम्हें भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना जीवन काटोगी। उसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की ज़मीन पर रहने के लिए भेज दिया। वहाँ वह फल और सब्जियाँ खाने एवं गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए वह फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया और खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। एक दिन वहाँ एक भटकता हुआ राहगीर पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी को प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वह राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उसने शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही उनकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंचा। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठा देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता।
इसके बाद राजा को स्वयं की अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा में बुरा बना सकता है। अतः दोस्तों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि राजा और उनकी तीनों बेटियों की कहानी हमें ये सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य समय हमारे हाथों में होता है, जिससे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों से अच्छा बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।